अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख बादनी और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब के जीके के एक और लेक्चर में। इस जीके के लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के मैप के हवाले से। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान का बड़ा सूबा कौन सा है, छोटा सूबा कौन सा है, कौन से सूबे जो है मैप के हिसाब से जो उनकी लोकेशन है वो क्या है। हम उनकी पॉपुलेशन वाइज भी सीक्वेंसिंग करेंगे, एरिया वाइज भी हम उनकी सीक्वेंसिंग करेंगे। एक्सटर्नली हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से कंट्रीज है जिनके बॉर्डर्स लगते हैं, और उन बॉर्डर्स के साथ साथ हम उन बॉर्डर्स के लेंथ को भी जानेंगे। हम आज़ाद कश्मीर के बारे में भी आपको बताएंगे और जम्मू कश्मीर के बारे में भी बताएंगे, जिससे जो जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह की वीडियोस लेक्चर्स आप तक पहुंचती रहें। तो वर्ल्ड मैप का जो है वो हमारा एक जीके का जो लेक्चर है, जो सेशन है वो फिजिकली चल रहा है द फेम एकेडमी सैटेलाइट टाउन में। अगर आप कोयटा में हैं और आप जीके की क्लासेस लेना चाहते हैं एफआईए के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, या एफपीएससी वन पेपर का कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, या फिर तहसीलदार या फिर पीसीएस का जीके आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ये जीके के सेशन में एनरोल हो सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारे पास जो लेक्चर है हमारे पास वो है। तो हमारे पास जो लेक्चर है वो है पाकिस्तान मैप। पाकिस्तान का मैप है हमारे सामने। ये मैप मैंने बनाने की कोशिश की है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने जितनी कोशिश मुझसे हो सकती थी वो कोशिश मैंने की है, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें यहाँ मैप के थ्रू आज क्लियर होंगे। डेफिनेटली जीके इज इनकम्प्लीट विदाउट मैप, तो विल डू इट थ्रू मैप। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नली देखते हैं, बाहर की तरफ से हम देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान का जो नेबरिंग पाकिस्तान की कंट्रीज है वो कौन से हैं। देखिए, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं ना, तो हमारे पास ये वाला जो रीजन आता है ये ईस्ट का आता है, ये वाला जो हमारे पास होता है ये वेस्ट का आता है, ये हमारे पास बेसिकली साउथ, जिन्हें हम साउथ पोल कहते हैं, और फिर हमारे पास ये है नॉर्थ पोल। तो साउथ और नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट को जानने के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का मैप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, यानी नॉर्थ टू साउथ पोल की तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है। ठीक है, तो अगर ये टिल्टेड है तो वैसे हम अगर इस लाइन को स्ट्रेट देखें तो हमारे पास इस तरफ जो कंट्री हमारे पास है दैट इज इंडिया। और इंडिया के साथ हमारा जो बॉर्डर है जो हम शेयर करते हैं जिस बॉर्डर को, ठीक है, वो बॉर्डर यानी उसकी अगर लेंथ हम देखते हैं तो ये 2970 किलोमीटर के अराउंड है, और इस बॉर्डर को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब इसे रेड क्लिफ लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड क्लिफ थे जिन्होंने इस बॉर्डर को बेसिकली ड्रॉ किया था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अभी नहीं जाएंगे, पाक अफेयर के जीके में पूरा एक सेक्शन है, उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था, और बाद में जब एट द एंड जो रेड क्लिफ थे उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने कैसे ड्रॉ किया, उसमें आर्गूमेंट्स क्या है, मुख्तलिफ किताबों में क्या बात है, दैट इज अ डिटेल टॉपिक। एनी हाउ, ये हमारे पास रेड क्लिफ लाइन है 2970। अच्छा, ये फिगर्स हमारे पास थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, एंड देन नियर जो हमारे पास फिगर होगी वो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास ईस्टर्न साइड पर जो है इंडिया है, तो फिर वेस्टर्न साइड पे हमारे पास आता है पाकिस्तान का, एंड दैट इज अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान को हम वेस्टर्न साइड पर लिखते हैं। ये वो अफगानिस्तान है जिसे हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं पाकिस्तान के लिए, कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेबर साबित हो सकता है अगर हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ईस्ट और वेस्ट में हमारे पास जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं इतने। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके नेबर्स में, वो मलिया लोधी साहिबा जो है ना, वो कहती होती है कि पीस इन पाकिस्तान depends upon peace in neighboring countries, especially peace in Afghanistan. So, anyhow, अफगानिस्तान का जो बॉर्डरिंग एरिया है वो हमारे पास 2400 टू 2630 किलोमीटर के अराउंड लिखा जाता है। कहीं पे 2400 है, कहीं पे 2600 है। वैसे कंटिन्यूस अगर बॉर्डर देखा जाए तो सबसे बड़ा बॉर्डर हमारे पास अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान शेयर करता है, जिसे हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। इस बॉर्डर को हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। इसे कब ड्रॉ किया गया, आखिर ये क्यों कन्फ्लिक्टेड है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर। अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता, और यही वजह है
कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो गया था, पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ गया था और पाकिस्तान को मानने से इनकार किया था एज अ सोवरेन कंट्री, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। एनी हाउ ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास इस साइड हम देखते हैं, ये वाला जो हमारे पास साइड है बेसिकली यहाँ कौन है, यहाँ पे चाइना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन है, चाइना है। यहाँ वो पहाड़ी सिलसिला भी हमारे पास है जिसके बारे में हम अलग से जानेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ अंदर की तरफ भी है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान का रीजन अब अंदर की तरफ जब पढ़ेंगे तो वो भी जानेंगे। ये जो हमारे पास एरिया है ना बिल्कुल साउथ, ठीक है, साउथ में जो हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी लगता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ओशियन कौन सा लगता है तो द ओशियन दैट इज कनेक्टेड हेयर दैट इज बेसिकली इंडियन ओशियन। तो ये हमारे पास इंडियन ओशियन है, लेकिन जो सी है वो अरेबियन सी है। सो इतना हमारे पास होने के बाद हम अब इंटरनल देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज है, रीजन्स है, प्रोविंसेस है। सबसे पहले हमारे पास प्रोविंसेस को हम देखते हैं। ये हमारे पास जो प्रोविंस है पंजाब, पंजाब पहला प्रोविंस। ये हमारे पास है KPK, खैबर पख्तूनख्वा। ये हमारे पास है गिलगित। और ये हमारे पास, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारे पास है आजाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये हमारे पास है IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि ये इंडिया ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। और ये जो रीजन है आज़ाद कश्मीर का है। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारे पास है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। एनी हाउ, इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये हमारे पास पाकिस्तान का जो सूबा है दैट इज बलोचिस्तान, पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज देखेंगे। सिंध हमारे पास ये है, यहाँ पर मौजूद है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इनके कैपिटल सिटीज कहाँ कहाँ पर है, किस किस पॉइंट पर है। ये मैंने पॉइंट्स रैंडमली नहीं लगाए हैं, जहाँ जहाँ इनके कैपिटल्स हैं वहीं मैं इन सर्कल करके आपको बताऊंगा कि ये कैपिटल है बेसिकली। यानी अगर गिलगित बल्तिस्तान को हम देख लें, गिलगित बल्तिस्तान का, तो ये हमारे पास जो है इसका बेसिकली कैपिटल है। और अगर हम फॉर एग्जांपल पिशावर का देखते हैं, ठीक है, KPK का हमारे पास देखते हैं, वो यहाँ पर है। इसका एरिया जो है फिक्स्ड एरिया मैंने नहीं लगाया। एनी हाउ, पंजाब का हम देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली लाहौर। लाहौर पंजाब का कैपिटल है। और ये हमारे पास जो मैंने लगाया ये हमारा पाकिस्तान का कैपिटल है, दैट इज इस्लामाबाद, ठीक है। तो अब देखिए इस्लामाबाद कितना AJK से करीब है। और यहाँ अगर नीचे की तरफ आते हैं, बिल्कुल इस जगह पे हमारे पास कराची है। यहाँ पे हमारे पास कोयटा है, दैट इज कोयटा द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। और इसी तरह ये सारे हमारे पास हो गए। और KPK का फिर हम देखते हैं कि पिशावर कहाँ पर है, कि राइट एट एनी पॉइंट एयर है और यहाँ है, वो भी देख लेंगे। एनी हाउ, ये सब देखने के बाद अब हमें देखना है कि हमारे पास ये जो सूबे हैं ये एरिया वाइज इनकी नंबरिंग क्या है, सीक्वेंसिंग क्या है। और हम ये भी देखेंगे कि इन प्रोविंसेस का बेसिकली पॉपुलेशन वाइज क्या सीक्वेंस है। तो पहले हम एक एडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे सिंपल एडिंग डालेंगे पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज जो हमारे पास सीक्वेंसिंग है उसमें यह है कि सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है पंजाब। दूसरे नंबर पे हमारे पास, व्हाट डू यू गेस, आपके ख्याल में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? वो सिंध की है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारे पास सिंध के बाद आता है KPK, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा है। प्रोविंसेस की अगर बात करें, अब अगर कोई मुझसे पूछे गिलगित बल्तिस्तान क्या है या AJK क्या है, तो ये हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। हम इन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इनकी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर अथॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ है, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव हमारे पास नहीं है। इसलिए इनके अपना जो इलेक्शंस है वो अलग से होते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर वो चूज करते हैं। एनी हाउ, अब इनको अगर हम देख लें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हमारे पास
सबसे पहले नंबर पर एरिया वाइज हमारे पास आता है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान हमारे पास एरिया वाइज द बिगेस्ट प्रोविंस है, 44% पूरे पाकिस्तान का है, आधे से सिर्फ 6% कम। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर सबसे बड़ा प्रोविंस हमारे पास बलूचिस्तान है तो दूसरे नंबर पर हमारे पास पंजाब है, राइट। तीसरे नंबर पर हमारे पास इसी तरह सिंध है, और चौथे नंबर पे हमारे पास है KPK, राइट। तो ये हमारे पास जो मैप के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी वो डिटेल्स मैंने आपको दी है, बेसिक जो डिटेल्स है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि बलूचिस्तान का जो जीके है वो क्या है, इनके पोइट्स, बेसिकली इनकी हिस्ट्री क्या है, सिंध की हिस्ट्री हम देख सकते हैं, पंजाब का देख सकते हैं, KPK का, रिवर्स का देख सकते हैं, माउंटेन्स का देख सकते हैं, प्लेट्यूज का देख सकते हैं, और ये IIOK के बारे में देख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैप के थ्रू जो है वो जो हम पढ़ते हैं वो IIOK जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पॉलिटिकल मैप है पाकिस्तान का, जो कि कब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो सवाल भी आता है। और गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास ये वाला जो रीजन है, तो ये हमारे पास पूरा पाकिस्तान का एक बेहतरीन मैप और उसकी पूरी लेबलिंग हमने की है। अगर आप हमारे मैप के ऐसे जीके के लेक्चर्स मजीद देखना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहें। सेकेंडली आप हमारा फिजिकल हमारे जो क्लासेज है जीके के हवाले से, करंट अफेयर, CSS, PCS, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की मैं तैयारी करवाता हूँ। मैं खुद जीके टॉपर हूँ BPSC के थ्रू। 70+ मार्क्स मैंने तहसीलदार में लिए हैं, 70+ मैंने नायब तहसीलदार में मार्क्स लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश ग्रामर भी मैं 14 ईयर्स से, पिछले 14 सालों से मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो इस हवाले से आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली दे आर ऑल वेलकम एंड यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।